5000 किलोमीटर ट्रैवल करके थाईलैंड घूमने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी पास वाली कंट्री, अपना पड़ोसी मुल्क घूमा जाए। नेपाल। नेपाल की बात कर रही हूँ मैं। देखो देखो देखो, आपको ट्रैवल इन्फो मिलेगी, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती होती रहेगी। ओके, तो ज्यादा सीरियस नहीं होना। तो चलिए आपको भी अपने साथ ले जाती हूँ नेपाल की इस बजट ट्रिप पे, जहाँ आपको स्नो माउंटेन्स के बीच का स्टे, हिमालयास का अमेजिंग व्यू देती हुई ये केबल कार, इनकी लग्जरियस लोकल बसेस जिसमें लिटरली मूवी थिएटर्स वाले रिक्लाइनर सोफा लगाए भाई। हाँ, बजट वाली वैन्स भी मैंने ली थी जिसमें रिक्लाइनर तो छोड़ो, सीट के बीच में स्टूल लगाकर बिठा दिया था पैसेंजर्स को। नेपाली घोड़े की सवारी, ऑफ कोर्स, माइफा विलेज, बहुत कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। बाय द वे, इन सब के अलावा ना कौन सी एप्स चलती है कैब बुकिंग के लिए, सिम कार्ड कौन सा लेना चाहिए, फ्लाइट की डिटेल्स इंक्लूडिंग नेपाल एयरलाइंस कैसी है, बसेस को आपको कैसे बुक करना है लोकली, मुक्तिनाथ टेम्पल जो कि 12,000 फीट की ऊंचाई पे है वो भी दिखाऊगी आपको, एंड वहां तक कैसे पहुंचना है वो भी आपको बताऊंगी। और हाँ, नेपाल के साथ नेपालीज मुझे कैसे लगे वो भी आपको इस सीरीज के अंदर बताऊंगी। इस फुल ट्रिप को मैंने बस 30,000 रुपए के अंदर कंप्लीट किया है, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। ये कैसे किया, ये सब कुछ आपको इस नेपाल सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सवाल ये है, हमसे क्या भूल हुई जो ये सगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का गोल है। मुझे नहीं पता आज क्या है, लेकिन भाई साहब मुंबई एयरपोर्ट क्या ही सजा हुआ है। कहाँ से अंदर जाना है, मैंने यहाँ से जाए या वहाँ से जाए। चलो यहाँ खाली यहीं से चले जाते हैं। आज मैं जाने वाली हूँ काठमांडू। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाउंज एक्सेस के जाने की कोशिश करने वाले हैं, अगर मुझे यहाँ का एक्सेस मिल गया, क्योंकि भाई साथ में एक दोस्त है जिसके पास है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। अगर मुझे मिल गया तो आपको मैं यहाँ का लाउंज दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं घर से कुछ खाने के लेके आई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। अदानी लाउंज के अंदर गए हुए थे, एंड वहाँ पे जो साथ में एक दोस्त है उसका तो हो गया, हम दोनों का नहीं हुआ। सो यप, जो नागपुर की फ्लाइट है ना वो है 5:55 की, ठीक है। उसकी बोर्डिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। हमारी 5:50 की है दिल्ली की, अब तक उसकी बोर्डिंग चालू इन लोगों ने नहीं की है। व्हाट इज दिस? स्टार्टिंग नाउ या दिल्ली भाई। अब जाके इन लोगों ने कहा है कि अब जाके स्टार्ट होने वाली है। टाइम दिया हुआ है वो है 5:50 का। कोई भी 20 मिनट के अंदर ना अंदर जाके बैठ पाएगा, ना ही 20 मिनट के अंदर हमारी कोई बोर्डिंग होने वाली है। एंड बाय द वे फ्लाइट ऑलरेडी 1.5 घंटा डिलेड चल रही है। सो लेट्स सी। सो मच भाई, व्हाट इज दिस? भाई लिटरली ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, कोई नहीं हिल रहा है। एंड फ्लाइट जितनी भी डिले क्यों ना हो, अभी भी 5:50 लिखा है। और टाइम कितना हुआ है बता? 5:51 हो चुकी है। और डासिटी इसको देखो, जितने भी लोग मुंबई से, आपको सबसे पहले क्या लगेगा हम लोग कहाँ पे है? भाई देखो, मैं तो आने वाली थी अपनी सोलो ट्रिप पे, ठीक है। तो ये बोला मैं भी आऊँगा, वाला ये भी आएगी। कबाब में हड्डी मैं नहीं हूँ, ये दोनों के दोनों हड्डियाँ है मेरी कबाब की। इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि लॉन्च में जाएंगे, लॉन्च में मैं भाई मेरे को एक्सेस नहीं मिला। अपनी बीवी को छोड़ के ये गया। भाई हम लोग लिटरली वहाँ सामने थे, ठीक है। वहाँ से हम लोग को ऐसे पूरा चक्कर काट के वापस यहीं पे लेके आए। कितना टाइम हम लोग अपने 10 मिनट हो गए, तो मालूम है? ये बोलता है बस का पैसा वसूल करना है इसको। ड्राइवर ने तेरी बात सुन ली। बस कब से घूमे जा रही। इनको सारी फ्लाइट सेम दिख रही है। कल से नंबर लगाना पड़ेगा। बस के अंदर 15 मिनट हुई है अपने को। हाँ, बट टाइम नहीं, मैं मजाक में नहीं, एक्चुअली हुई 15 मिनट हो गए। लिटरली अपने सामने मैं बता रही हूँ, देखो अब वो चल के भी आ सकते हैं अंदर। भाई यही फ्लाइट थी। तो भाई फिर से हम लोग घूमते फिरते आ चुके हैं, एंड अभी यहाँ हम लोग एक और लाइन चल लेंगे। भाई लिटरली अभी 6:30 बज चुके हैं, एंड अब तक बोर्डिंग तक कंप्लीट नहीं हुई है हम लोगों की। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं आप लोगों को दिल्ली में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, बट आई हैव नो आइडिया कि हम दिल्ली पहुँचेंगे कब।
भाई साहब, दिस इज लाइक अ बिग एयरक्राफ्ट। वही मजा आ गया। इतना बड़ा तो शायद मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा है अब तक। इनफैक्ट मलेशिया वाला भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। ऑलरेडी फ्लाइट 7:30 बजे उड़ी है। मैंने सोचा था कि जैसे मैं दिल्ली वगैरह पहुंचूंगी 8 बजे के आसपास, बाहर निकल पाऊंगी दिल्ली के अंदर, कुछ एटलीस्ट छोले भटूरे ही खा लूंगी, बट ना, आई डाउट ऐसा कुछ भी होने वाला है। एटलीस्ट मेरा यहाँ पे ये टीवी वगैरह मेरा चल रहा था, मैंने खुद ने इसको बंद कर दिया है। ये जो साइड में है एक और पैसेंजर, उनका तो ये भी खराब है। एंड अभी अभी जो गंदा वाला टर्बुलेंस आया था, मतलब खतरनाक, काफी सारे लोग एक्चुअली नींद से उड़ गए थे। बहुत सारे टर्बुलेंस के बाद फाइनली हम लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है। इस चीज में क्या है, इन 9 में 10 कम को नीचे होते हैं एंड हिल हिल के लैंड हो चुके हैं। हेलो, फाइनली भाई, फाइनली दिल्ली आ गए एंड दिल्ली के अंदर बारिश चालू हो चुकी है। भाई बाहर मस्त में बारिश होना चालू हो गई है। बिकॉज अकेले मेरे को सही सही बताओ तो दिल्ली घूमने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था भाई। सो आई वाज लाइक चलो इस बार दोस्तों सब साथ में है तो जा सकते हैं, कम से कम के नॉर्थ प्लेस वगैरह चली जाओगी या थोड़ा सा कुतुब मीनार वगैरह देख लोगी। बट अब बारिश चालू हो चुकी है एंड फ्लाइट भी काफी ज्यादा डिलेड है। सुबह 7 बजे पहुंच जाना चाहिए था यहाँ दिल्ली में, एंड यहाँ से मैं निकल जाती 8 बजे, देन 8 से लेके 9, 10, 11, 12, हाँ कम से कम 3 से 4 घंटे होते दिल्ली घूमने के लिए। एंड मैं फुल ऑन सब कुछ प्लान वैन करके बैठी थी, लेकिन अब फ्लाइट ही मेरी डिले हो चुकी है। सो कोई बात नहीं, अब डायरेक्टली पहुंचूंगी मैं काठमांडू, क्योंकि मैं रात भर के सोई नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं 2-3 घंटे यहाँ पे सो जाऊँ, एंड थैंकफुली मैं अकेली नहीं हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा सो भी सकती हूँ, थोड़ा सा नैप वगैरह भी ले सकती हूँ। तो चलो अब जैसे ही मैं काठमांडू पहुँचती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ जाके आप मेरे सिम कार्ड कैसे ले सकते हो, करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। बस सबसे पहले मैं खुद काठमांडू पहुँच जाऊँ। वही आपका दिल्ली से जब कभी इस तरह से ट्रांसफ़र होता है ना, एक जगह से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो क्या यहाँ पे T2 एंड T3 यहाँ पे 2 ऐसे टर्मिनल्स है जितना मुझे पता है, ठीक है। फिलहाल मैं T3 के ऊपर हूँ एंड इंटरनली मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। देखो लिखा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, नीचे लाल वाला है, आई मीन ऑरेंज वाला, आपको शायद थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। सो वहाँ से आपको सीधा जाना है, क्योंकि ने मुझे अब दिल्ली से जाना है काठमांडू, तो वो होगा इंटरनेशनल ट्रांसफर, तो मैं इंटरनेशनल के अंदर जा रही हूँ। अगर आपको दिल्ली से किसी और सिटी के अंदर जाना है जो कि इंडिया के अंदर ही आती है, तो आप डोमेस्टिक ट्रांसफर ले लोगे। मतलब हमें डायरेक्टली अपना लगेज जो हमने मुंबई में डाला है, हम सीधे काठमांडू में मिलने वाले हैं। ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। बीवी ने भी भेज दिया, बोला हाँ जाओ जाके देख लो। वो सामने से बोल रही है हाँ मुझे भी ऐसा लग तो है, अपनी बैग जाओ, किसको पता है कि वहाँ पे अपने कोई बैग नहीं है। वो बेचारा अकेला होते खड़ा हुआ भी है बैग के लिए। ये जो अभी गेट है, मैं यहाँ से बस जैसे बाहर निकली हूँ एंड वहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया है। यहाँ से मुझे कहा गया है कि आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके इमिग्रेशन करना है, बिकॉज जो इमिग्रेशन ऑलरेडी अंदर है इंटरनेशनल वाला, वहाँ पे आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो एकदम शॉर्ट टर्म वाले हैं जिनकी 1 घंटे के अंदर फ्लाइट है, उन्हीं का बस वहाँ पे होगा। आपको जाना होगा सीधा सेकंड फ्लोर के ऊपर। भाई यहाँ का मुझे पता नहीं क्यों एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सा लग रहा है। एंड जाना भी कैसे सेकंड फ्लोर पे, उसके लिए कोई सीढ़ियाँ भी नहीं है। उसके लिए पहले तो मुझे यहाँ से एग्जिट लेना पड़ा, एंड एग्जिट लेने के बाद फिर अब यहाँ पे ऊपर जा रही हूँ। अभी तूने, मैंने नहीं, तूने। हम इतने जाहिल है, हमको जाना है काठमांडू, हाँ हाँ, बट लेकिन हम जा रहे हैं अराइवल में जाके पूछ रहे हैं लोगों के हमको काठमांडू कैसे जाना है। इतने तो जाहिल है हम, एंड हम बोल रहे हैं हमको दिल्ली एयरपोर्ट समझ नहीं आया। भाई अभी हम लोग फुल ऑन कोशिश में है कि हमें मिल जाए विंडो सीट। क्या कहना चाह रहा है भाई तू, ना हो पाई? मेहनत रंग लाई है। क्या हुआ अंजनी, प्लीज बताओ। अभी हम लोगों को विंडो सीट मिल गई फाइनल। कैसे ये इनके कृपा से मिला। इनकी ऐसा श्वेता नाम की मैडम, उनको थोड़ा पटा लिया फिर हो गया काम। वो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि तो हस्बैंड है। स्माइल बहुत अच्छा था, ऐसा बोलकर पटा दिया। भाई वहां जाके बोलना पड़ा है मैं हस्बैंड हूँ, मेरे साथ में बैठना है प्लीज। बट भाई मानना पड़ेगा, भाई ने और तो क्रिएट किया है स्टार्टिंग में ही कि भाई
ट्रिप तो मैं ही लीड करने वाला हूँ। देखो कैसे तुम लोग विंडो सीट दिला के, तो बाय द वे ये आप सामने देख रहे हो ना गेट, वहां से लेके एंड तक हम लोग चलते चलते आए हैं सी तक, सिर्फ अपनी सीट चेंज करवाने के लिए। सो इस चीज को आप लोग याद रखना, कभी अगर आपको भी इस तरह से विंडो सीट नहीं मिली है, लेट्स से आप किसी भी सिटी से अगर आपने अपनी उड़ान ली है, एंड जो भी कनेक्टिंग बीच में आती है ना एक सिटी, जैसे हमारे लिए दिल्ली एक कनेक्टिंग सिटी है, सो यहाँ से आपकी सीट वापस से चेंज हो सकती है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हमें मिल चुकी है भाई विंडो सीट। सो चलिए आपको विंडो से मस्त मस्त नजारे दिखाती हूँ अब मैं। चलो भाई, अभी है ना मैं एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा नींद में हूँ। मैं थोड़ा सा जाके 1-2 घंटे की झपकी लेने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। भाई मैं अभी 2-2.5 घंटे सो के उठी हूँ, एंड मैं क्या ही सो रही हूँ, मतलब गजब, एकदम मजा ही आ गया। अब जाके एकदम ऐसे फ्रेश वाली में वो फीलिंग आने लगी है। बाय द वे पहले जो मेरा गेट था वो 19 था, एंड मैं यहाँ पे सोई थी 20 के पास, एंड गेट नंबर ही 20 में बदल गया अब तो। तो विंडो सीट कैसे ले लिया? भाभी की थी? भाभी मैं तो ना सहती हूँ। मेरे को मेरी सीट मिल गई पीछे, क्यों निकाल के देती हूँ। बाय द वे मैं घर से सैंडविच अपने लिए बना के लाई थी। बाय द वे भीख मांगने पे मुझे विंडो सीट मिल गई। 10 मिनट में पूरी करेंगे जहाँ तक पहुँचे। बस सवाल है, आसमान में दिल्ली के आसपास घने बादल हैं और उसके उपरांत बदलती हवाओं की वजह से थोड़ी बहुत गतिशीलता बनी रहेगी हवाई यात्रा के दौरान। आप सभी से निवेदन है, जब तक हो सके अपनी कुर्सी पर से पहने और इसकी बेल्ट को कमर पर बांध लें। लाइफ वेस्ट को लाल टॉगल खींचकर विमान से उतरने के तुरंत पहले खुलाएं। इसे ऊपर लगे लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फुलाया जा सकता है। हर लाइफ वेस्ट में एक बत्ती लगी है। इट्स एक्टिवेटेड व्हेन द बैटरी कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। कृपया ध्यान दीजिए, अब कैबिन लाइट कम की जाएगी। दोपहर के 4 बजे हुए हैं। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर बैठ रहे हैं। ऊपर बने स्मार्ट कक्ष ना खोलें। स्मार्ट कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों को पहले उतरने दें। चलो भाई आ गए हम काठमांडू में। भाई आ गए नेपाल आ गए। हाय 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 भाई, यकीन जानो जो ठंडी ठंडी हवा का। भाई सीट ले ले नेपाल आ गए। वेलकम टू नेपाल।